अगर आपको लगता है कि इस वक्त गोल्ड ही सबसे दमदार इन्वेस्टमेंट है तो ज़रा रुकिए, लगता है आप चांदी को भूल गए हैं। चांदी चुपचाप चमकने की तैयारी कर रही है और अब ये भविष्यवाणी की गई है कि इसकी कीमतें इसी साल दोगुनी हो सकती हैं। और ये भविष्यवाणी की है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने। उन्होंने कहा है कि चांदी अपने ऑल टाइम हाई से इस वक्त 60% नीचे है और ये इसमें निवेश का शानदार मौका है। हो सकता है कि चांदी पर रॉबर्ट कियोसाकी की प्रेडिक्शन सही साबित हो जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आने वाली है और उनकी ये प्रेडिक्शन सही साबित होती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या चांदी अगला बड़ा प्रॉफिट बना सकती है? क्या चांदी में निवेश का सही समय आ गया है और क्या वाकई इसकी कीमतें इसी साल डबल हो जाएंगी? तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अब आपको बताते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी पर क्या कहा है। तो उनका कहना है कि 2025 में ही चांदी की कीमत दोगुनी हो जाएगी। मजबूत डिमांड और सीमित सप्लाई के कारण चांदी को उन्होंने सबसे अच्छा निवेश बताया। उनका कहना है कि चांदी की मौजूदा कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $34 प्रति औंस के करीब है और इस वक्त चांदी अपने ऑल टाइम हाई से 60% नीचे कारोबार कर रही है। इस साल कीमत दोगुनी होकर $70 प्रति औंस तक पहुंच जाएगी, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी का दावा है। उनका ये भी कहना है कि रिपब्लिक मॉनेटरी एक्सचेंज से उन्होंने भी हाल ही में और ज़्यादा चांदी खरीदी है और उन्होंने चांदी में अपना निवेश जो है वो बढ़ा दिया है। तो अगर आप भी अच्छा निवेश का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार गोल्ड के अलावा चांदी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब उन्होंने ये भी बताया कि क्या चांदी ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो उनका कहना है कि गोल्ड और बिटकॉइन से ज़्यादा वैल्यूएबल चांदी है इस वक्त पर। गोल्ड और बिटकॉइन की सप्लाई नहीं घटेगी, इसकी सप्लाई लगातार जारी रहेगी, लेकिन सिल्वर की सप्लाई लगातार घट रही है और इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। उनका कहना है कि गोल्ड और बिटकॉइन के मुकाबले चांदी इस वक्त काफ़ी सस्ती है और ऑल टाइम हाई से 60% नीचे है, इसलिए इस वक्त उन्होंने चांदी में निवेश को एक बढ़िया ऑप्शन बताया है और गोल्ड और बिटकॉइन से इसे ज़्यादा वैल्यूएबल भी कहा है। अब आपको बताते हैं कि किन क्षेत्रों में चांदी की ज़्यादा डिमांड है, कहाँ चांदी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वेपन सिस्टम, मेडिसिन, वाटर प्यूरिफिकेशन के अलावा और भी कई क्षेत्रों में चांदी की इस वक्त ज़बरदस्त डिमांड है, लेकिन चांदी की सप्लाई इस वक्त कम है, इसलिए इसी साल जो है वो चांदी की कीमतें दोगुनी हो सकती हैं। अब आपको बता देते हैं कि चांदी का दाम क्या है। तो इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले हफ्ते चांदी 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी, लेकिन आज सुबह तक ये गिरकर 87,730 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। और MCX की माने तो चांदी 1,700 रुपये चढ़कर 88,912 रुपये पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि इब्जा और MCX के रेट में मामूली अंतर देखने को मिलता है। तो ये थे चांदी के दाम। अब आप बात करते हैं सोने की, क्योंकि चांदी की बात हो रही है तो सोने को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। सोने की कीमतों की बात करें तो कुछ दिन पहले सोने की कीमतें 93,000 के आंकड़े को भी पार कर गई थी, लेकिन लगातार 2 सेशन से इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि आज यानी कि 7 अप्रैल को गोल्ड में फिर से तेज़ी देखने को मिली है। MCX पर सोने में 355 रुपये का उछाल आया और सोने की कीमत बढ़कर 88,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। तो ये थे आज के सोने के दाम। अब आपको बताते हैं कि सोना भी गिर सकता है और इसमें ज़बरदस्त गिरावट का अनुमान लगाया था और अनुमान था अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट जॉन मिल्स का। उन्होंने एक बड़ा दावा किया था कुछ दिन पहले ही और कहा था कि सोना $1,820 प्रति औंस तक गिर सकता है और मौजूदा स्तर से ये जो गिरावट है वो 38% की होगी, यानी कि उन्होंने एक सोने में बहुत बड़ी गिरावट का अंदाज़ा लगाया था। उनका कहना है कि इस गिरावट से पिछले 12 महीनों में हुई सारी बढ़त खत्म हो सकती है, यानी कि सोने ने पिछले 1 साल में जितना भी रिटर्न दिया है वो इस एक गिरावट से सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनका मानना है कि गिरावट के बाद सोने के दाम 55 से 56 हज़ार रुपये के आसपास आ सकते हैं, इसलिए लोगों को अभी सोना खरीदने के लिए और इंतज़ार करना चाहिए। तो ये मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट की राय थी जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही दी थी। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ गोल्ड में तेज़ी की बात हो रही है, अब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी की कीमतों लेकर भी भविष्यवाणी कर दी है।
उनका कहना है कि चांदी सोने जितनी महंगी नहीं है और हर कोई इसमें निवेश भी कर सकता है और आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है चांदी में निवेश करके। तो अगर आप भी चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार ये निवेश का सही समय है। बाकी फैसला अब आपका है कि आपको सोने में निवेश करना है या चांदी में या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट में आपको अपना पैसा लगाना है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और यूटिलिटी से जुड़ी और भी दिलचस्प खबरों के लिए हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ Money9।